बीरबल की खिचड़ी। एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। शहंशाह अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी और पास बहती नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। ठंड की तीव्रता देखकर अकबर के मन में एक विचार आया। अगले दिन अकबर ने घोषणा करवाई, यदि कोई व्यक्ति इस सर्द मौसम में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर गुजार दे तो उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर बहुत से लोग डर गए, लेकिन एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की आशा में हिम्मत जुटाई। वो रात भर नदी में घुटनों तक पानी में खड़ा रहा। ठंड से उसका शरीर कांपता रहा, पर वो डटा रहा। सुबह होते ही धोबी दरबार में पहुंचा और इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी भयानक ठंड में पूरी रात कैसे गुजारी? क्या कोई सबूत है? धोबी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां कना, मैं सारी रात नदी के किनारे खड़े होकर महल की मीनार में जलते दीपक को देखता रहा। उसी से मुझे हिम्मत मिलती रही। ये सुनते ही अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर नदी में खड़े रहे? तुम इनाम के हकदार नहीं हो। सिपाहियों, इसे जेल में डाल दो। गरीब धोबी को तुरंत कैद कर लिया गया। दरबार में उपस्थित बीरबल को यह अन्याय बहुत बुरा लगा, पर उस समय वे चुप रहे। अगले दिन दरबार की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन बीरबल उपस्थित नहीं हुए। अकबर ने एक खादिम को उन्हें बुलाने भेजा। खादिम लौटकर बोला, जहां पना, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पकते ही वे आएंगे। काफी देर बीत गई, लेकिन बीरबल नहीं आए। अकबर को संदेह हुआ। वे स्वयं बीरबल के पास पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर अकबर चौंक गए। एक बहुत लंबे डंडे के सिरे पर एक घड़ा बंधा हुआ था, जो काफी ऊंचाई पर लटका था। नीचे जमीन पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही थी और बीरबल आराम से खटिया पर लेटे हुए थे। अकबर ने गुस्से में पूछा, ये क्या मजाक है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पना, बिल्कुल पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी गर्मी धोबी को महल के दिए से मिली थी। ये सुनते ही अकबर को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और तुरंत आदेश दिया, धोबी को रिहा किया जाए और उसे पूरा इनाम दिया जाए। न्याय की जीत हुई। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।